आविक्षस्य काम्पेर विश्वे देवा शपासद इति ओम विश्वसचक्षुर्विश्वसो विश्वसो बाहुरुतविश्वस्वात् सम्बाहुर्यन्दपति सम्पद्रैर्या भूमि जनयन्ते भगेगा नानास्मिन् पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृहाण परमेश्वरः ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि। मुनि प्रणाम शंकर भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए शिव गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। सभी भक्तजन अपने अपने स्टेशनों पर बैठकर परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के मुखार घर से अमृतमय वाणी से हम इस राम कथा को श्रवण करेंगे। सभी अपने स्थानों पर बैठकर जय जय श्री राधे। हल्दी घाटी में समर लियो हल्दी घाटी में समर लियो वो चक्रो असवार कथे मेवाड़ी सरदार कथे इतिहास में मायर तेरा पूर्ण जया अनबान लजाया थारो बिराजी सरदार बया सारा पग पड़ा रे आगे मुझको नहीं नारियो क्योंकि आज पूरे की ओर जा रही है कथा। राम राम बोलो बने हरे राम बोलो रे राम 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 राम
नहीं है, राम बिना आधार नहीं है, राम बिना आधार नहीं है, राम बिना आधार नहीं है, 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 तो फिर राम राम बोलो बने हरि राम बोलो रे, जय श्री राम बोलो रे, राम राम बोलो बने हरि 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 श्री प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की आइए हनुमंत विराजिए कथा अहमति अनुसार प्रेम सहित गावे धरो पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की लोकाभिराम राजेवनेत्रं श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतवेगा जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र कृपालु
Sikandara
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, जानकी मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बाल कृष्ण
संत समाज की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर आप सभी भक्त यहाँ उपस्थित माता शक्ति एवं भक्त और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को व्यास से मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आइए इस राम कथा रूपी नगारा में गोता लगाने से पूर्व 2 मिनट के लिए भाव श्रद्धा से भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। आप लोग कृपया शांति बना कर रखेंगे। आगे जैसी प्रभु की लीला होगी हम कथा को श्रवण करेंगे। आज कथा की पूर्णाहुति भी है और समय में बांध दिया गया है, समय सीमा में बधे हुए हैं हम लोग। तो आज कम समय है, थोड़ी विलंबता से हम लोगों ने शुरू भी किया है और जल्दी हम लोग को पूर्णाहुति की ओर ले भी जानी है कथा को। इसलिए एकाग्रचित्त होकर आप लोग कथा को श्रवण करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता
बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। कल हमने आपने कथा को श्रवण किया कि भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज माता जानकी के समीप पहुंच चुके हैं। अशोक के वृक्ष पर बैठे हैं और मैया के पिंजर होकर माँ बैठी है, उनका दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को बड़ी बड़ी ग्लानि हुई कि मैया की ऐसी दुर्दशा हो रही है। हनुमान जी ने युक्ति की तो भगवान राम ने जो मुद्रिका दी थी मां जानकी को देने के लिए निशानी के तौर पर हनुमान जी को, वो मुद्रिका हनुमान जी ने जानकी मैया की गोदी में गिराई। तुलसी बाबा कहते हैं कि जैसे ही मुद्रिका जानकी जी के हाथ में आई, उन्होंने उस मुद्रिका को देखा। उन्हें तो पहले आश्चर्य हुआ कि ये भगवान के अंगुली में यह अंगूठी थी। हमारे बीच में हमारे आए हुए हमसे आग्रह है कि आप पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीता मैया ने जब उस अंगूठी को लिया तो उन्होंने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, ये भगवान की अंगुली से तो कोई निकाल नहीं सकता। भगवान अमर है, अविनाशी है और युद्ध में कोई उन्हें परास्त भी नहीं कर सकता। ये अंगूठी तो उनके हाथ से तो कोई लिया नहीं सकता। दूसरे ही पल तुलसी बाबा कहते हैं कि माता जी के मन में यह भी विचार आ गया कि कहीं हो सकता है लंका माया की नगरी, माया की अंगूठी बना दी हुई। ये सब विचार माता जी के दिमाग में चल ही रहा था। सीता मन विचार करना, नाना प्रकार के विचार आ रही है। उसी समय मधुर वचन बोले हनुमान। हनुमान जी महाराज ने बड़े ही मधुर शब्दों में भगवान राम की कथा सुनाते हैं। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा कि रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनता ही सीता कर दुहारा, सुनता ही सीता कर दुहारा। रामचंद्र
का अनुग्रह गुणों का बखान करते हुए बड़े सुंदर मधुर शब्दों में हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम की कथा सुनाई। जानकी मैया हनुमान जी ने जो कथा जानकी मैया को सुनाई, उस कथा को सुनकर जानकी मैया बड़ी ही प्रसन्न हुई। बाद में देखते रहे, चारों तरफ नजर घुमा रही, कोई दिख नहीं रहा। तो माता जी ने कहा कौन हो, सामने तो आओ। तब हनुमान जी छलांग लगाकर और मैया के सामने प्रस्तुत होते हैं। और जब मैया के सामने पहुंचे हैं तो एकदम छोटे से रूप में थे। माता जी के सामने पहुंचे, माता जी प्रणाम करती हैं। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए हो, किस लिए आए हो। बड़े सुंदर ढंग से हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैया रामदूत मैं मातु जानी। हे मैया, मैं रामदूत हूँ और प्रभु का कार्य करने के लिए, आपकी खोज करने के लिए मैं यहाँ लंका आया हूँ। माता जी ने मुंह फेर लिया। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं कि माता जी को अनेक माया रावण पहले दिखा चुका है, इसलिए हनुमान जी के ऊपर भी माता जी को विश्वास नहीं हो रहा। जब मैया ने मुंह फेर लिया तब हनुमान जी दूसरी लाइन कहते हैं, मैया रामदूत मैं मातु जानकी। ये तो पहली लाइन। दूसरी लाइन बोलते हैं, मैया सत सफल करुणा निधान की। मैया मैं सौगंध किसकी खा रहा हूँ, करुणा निधान की। मैया मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूँ कि मैं रामदूत हूँ। जैसे ही करुणा निधान शब्द माता जानकी के कान में पड़ा तो समझ गई कि नहीं, ये सत्य कह रहा है। कोई भी स्त्री हो वो अपने पति का निकनेम रखती है, क्योंकि नाम तो लेती नहीं है स्त्रियां, और आजकल की तो हम लेती हैं, लेकिन पुराने जमाने का पहले की जो स्त्रियां जैसे आप लोग हैं तो आप लोग नहीं लेते होंगे। अपने पति का नाम नहीं लिया जाता है, शास्त्र मना करता है। जानकी मैया एक निकनेम रखती है जिसका नाम करुणा निधान। तो भगवान राम का नाम करुणा निधान माता जानकी जी ने रखा है। जैसे आप लोग बाहर को कुछ और बोलते हैं, लेकिन जब आपस में बैठते हैं तो जो आपने निकनेम दिया है, पति भी पत्नी को दे देता है, पत्नी भी पति को दे देता है, तो उसी प्रेम में वो नाम लेकर वो आपस में बातें करते हैं। तो ऐसे ही करुणा निधान शब्द माता जानकी जी ने राम जी का रखा है। ठीक है ना? हाँ, तो आप लोग भी अगर नहीं रखते हो तो रख लेना, क्योंकि सीधे नाम नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों की कुंडली बनवाते हैं, तो कहते हैं महाराज राशि का क्या नाम है। तो जो राशि का नाम निकलता है बच्चे का, प्रायः लोग बुलाने वाला या डॉक्यूमेंट्स में उसी नाम को इंगित करवा देते हैं। ये गलत है, क्योंकि अगर कुंडली में जो नाम आ रहा है, जो जन्माक्षर आ रहा है, अगर उस नाम को आप रखते हो और उसी नाम को बार बार रटन करके उस बच्चे को बुलाते हो, तो शास्त्र में ऐसा कहता है कि जाचक यानी उस पुत्र का जितनी बार आप नाम लेंगे उसके उम्र में से उतने दिन उसके कम होते हैं। इसलिए कहते हैं कि राशि का नाम बुलाने के लिए या डॉक्यूमेंट्स में नहीं रखना चाहिए। राशि का नाम ध्यान रहे आपको, जिंदगी में जब उसकी आगे शादी विवाह होगी तब वो काम आएगा। वो नाम मान लो किसी कारण बस कोई ग्रह दशा इधर उधर चल रही है तो उस नाम के अकॉर्डिंग फिर उसकी दशा देखी जाएगी। इसलिए उसको आप लोग बंद करके रखा करें।
उसे बोलना नहीं। तो माता जानकी राम जी का नाम करुणा निधान रखी है, बाकी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ ये करुणा निधान भगवान राम को और माता जानकी को पता है। जब हनुमान जी चलते हैं तो उसमें मुद्रिका देने के बाद राम जी पहले ही हनुमान जी से कह देते हैं, हनुमान जब जाना, क्यों? क्योंकि माया नगरी में है जानकी और प्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता था कि हनुमान के सामने ऐसी विकटता आएगी, ऐसे प्रश्न आएंगे जिससे जानकी मानने को तैयार नहीं होगी। तो उसको हनुमान जी ऐसा कुछ बोले, ऐसा कुछ बताएं जिससे विश्वास हो सके। तो राम जी ने उस समय हनुमान जी से कहा था कि आप जा रहे हैं, अगर जानकी नहीं मानेगी तब आप उसको कह देना कि मैं करुणा निधान की शपथ खा रहा हूँ, वो समझ जाएगी कि आप मेरे भेजे हुए ही हो। हनुमान जी ने जैसे ही करुणा निधान शब्द कहा, तुरंत ही माता समझ गई। हनुमान जी कहते हैं कि मैया, मैं तुझे अपना माँ मानता हूँ, मैंने आपको अपना माँ कहा, तो इस पुत्र पर विश्वास रखिए। मैया, प्रभु की इतनी कृपा है कि मैं अभी लंका को तहस नहस करके और आपको कंधे पर बिठाकर यहाँ से सीधे भगवान के पास ले चलते, लेकिन मैया प्रभु का आदेश नहीं है। मुझे इतना ही आदेश मिला है कि आपकी खोज करके प्रभु को संदेशा दे दो। जब हनुमान जी ने कहा कि मैया मैं लंका का नाश कर दूंगा, तो उस समय जानकी जी को हंसी आई। बोले, हनुमान तू कह रहा है लंका का नाश करेगा और तेरे जैसे बंदर होंगे। भगवान की सेना में तू कह रहा है कि बंदर रीछ भालू सब हैं, तो तेरे जैसे होंगे छोटे छोटे, और यहाँ तो राक्षस बहुत बड़े बड़े बड़े, क्या करोगे तुम लोग? हनुमान जी ने कहा, मैया मैं तो अभी तो एक सबसे छोटा, एकदम निम्न सैनिकों में मेरा जो स्थान है वो एकदम नीचे का है, मुझसे भी बड़े बड़े योद्धा हैं। माता जी ने कहा, हाँ वो तो पुत्र दिख रहा है, क्योंकि हनुमान जी तो छोटे रूप में गए थे। हनुमान जी को लगा कि माता जी को अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो चुटकी ले गई। हनुमान जी ने कहा, मैया ये मैं लंका में प्रवेश करने के लिए, आपसे मिलने के लिए इस रूप को धारण किया है। हनुमान जी तुरंत ही अपने वास्तविक रूप में आते हैं और उसके बाद में माता जी से कहते हैं कि मैया मैं बड़ा नहीं हूँ, ये हमारे भगवान की कृपा है। इतना बोलकर जय घोष किया भगवान राम के नामों का, और तुरंत ही कनक भूधराकार शरीर, विशाल पहाड़ की तरह दिखने लगे हनुमान। महानता मांगने से नहीं मिलती, महानता मिलती है प्रयास करने से, चलने से। मानो अगर सत्य आचरण करें, सत्य पर चले, धर्म का कार्य कराए, धर्म के कार्य में हमेशा तल्लीन रहे, तो उसकी महानता ईश्वर अपने आप दिन दुना रात चौगुना, ये अपने आप स्वतः ही बढ़ाते जाएंगे। तन में मन में रो में, तन में मन में तन में मन में रो में रहते हैं श्री राम जी रहते हैं श्री राम जी।
से चीर के दिखला छाती, चीर के दिखला छाती। और बोले हनुमान जी मान जी, और बोले हनुमान जी, कभी इस बंदर को मार देते हैं, समाप्त कर डालेंगे। जैसे अपना खड्ग लेकर रावण उड़ता है और प्रहार करने वाला होता ही है कि उसी समय सुग्रीव महाराज, विभीषण जी पहुंचते हैं। विभीषण कौन? रावण का भाई, रावण के भाई सबसे छोटे वाले, तीसरे नंबर पर वो पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज रुकिए, ये कर क्या रहे हो आप? नीति विरोध काम कर रहे हैं महाराजा। नीति ये नहीं कहती कि किसी दूत को आप मारो। शीश कर विनय होता, शीश करे विनय होता, शीश करे विनय होता, शीश करे विनय होता। नीति विरोध न मारे होता, नीति विरोध न मारे होता। विभीषण कहते हैं महाराज ये नीति नहीं कहते कि आप किसी दूत को मारिए। रावण ने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं मारेंगे इसको, लेकिन सैनिकों को आदेश दिया कि इसके पूंछ में आग लगा दो। अब पूंछ में आग क्यों लगाई जाए? क्योंकि ममता पूंछ कहते हैं ना कि खुद ही निमंत्रण दे रहा है, समझा रहा है कि बंदरों को अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, इसलिए इसके पूंछ में आग लगा दो। तुलसी बाबा कहते हैं कि रावण के आदेश पर कपड़ा और तेल लाया गया। अब कपड़ा लपेटते जाते, तेल से भिगोते जाते। हनुमान जी ने युक्ति की कि आप देखते हैं कि लंका में कितना कपड़ा है। संतों का ऐसा मत है कि हनुमान जी ने इतनी अपनी पूंछ को बड़ी की कि लंका में उस समय जिसने जो अपने शरीर पर, अपने तन पर जो कपड़ा पहना हुआ था, बस वही उसके शरीर पर थे, नहीं तो सबके सब हनुमान जी ने अपने पूंछ में लपेटवा लिया। सारी लंका की जितने भी बड़े थे सबके सब तेल खत्म हो गया। अब सैनिकों ने जैसे ही लगाई उसमें अग्नि, हनुमान जी ने कौतूहल किया। भगवान की प्रेरणा से जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में बैठे हैं उस समय त्रिजटा ने कहा था, मैंने स्वप्न देखा है कि एक बंदर आया है और उसने लंका को जला दिया है। तो हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं कि महाराज आपने संकल्प कराया है, इसीलिए तो उसको स्वप्न में दिखाया कि भाई लंका जल रही है, अब क्या करना है, कैसे करना है आप देख लें। अब देखिए भगवान की प्रेरणा देखिए कि हनुमान जी को कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी।
वह लंका जलाना है, चलो कपड़े ढूंढो या माचिस ले आओ जलाने के लिए। कुछ ढूंढा है हनुमान जी ने? नहीं ढूंढा है। भगवान की माया देखी कि अपने आप सारी व्यवस्था होती चली गई और आग भी प्रज्वलित हो चुकी है। हनुमान जी ने भगवान का ध्यान किया, बोले महाराज अनुमति है। प्रभु ने अपने योग माया के द्वारा हनुमान जी के कान में ये बात पहुंचवा दी, हनुमान अनुमति है, जो करना है कर लो। आते समय व्यूह रचना देखने के लिए जामवंत जी ने कहा था हनुमान जी से, तो व्यूह रचना उस समय देख लिए थे कि कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे अस्त्र भंडार है, कहाँ पे शस्त्र भंडार है, कहाँ पे अनाज भंडार है। यानी लंका का जो भी भंडार जहाँ पर था सबको बड़े ध्यान से हनुमान जी ने देखा। और जब जलाने की बारी है लंका को, तो जितने भी भंडार थे, जितने भी महल थे, लंका में सिर्फ विभीषण जी का छोड़ के बाकी लंका में ऐसा कोई मंदिर या भवन नहीं बचा जो बचा। सिर्फ वहां पर बचा जो विभीषण जी का भवन, बाकी सारी की सारी हनुमान जी महाराज ने जलाकर भस्म कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। और वहां से हनुमान जी आकर सीता मैया के पास आते हैं। सीता मैया को प्रणाम किया, बोले माँ अब आदेश दीजिए, मैं चलना चाहूँ, पर माँ अगर आप भी कोई निशानी दे दें तो मैं लेकर जाऊं और भगवान को भी आपकी निशानी कुछ दो। मैया ने अपनी एक चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने उस चूड़ामणि को अपने पास रखते हैं। वहां से यात्रा प्रारंभ करके हनुमान जी महाराज समुद्र के इस पार आते हैं, जहाँ पर अंगद, जामवंत, नल, नील ये सब हनुमान जी के साथ में आए थे। उन सबको हनुमान जी छोड़ के, जिन सबको हनुमान जी छोड़ के गए थे, वो सब के सब वहाँ पर बैठे हैं और सब भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, भगवान के नामों का रटन कर रहे हैं। मेरे अवध मेरे सिर पर रख दो राघव, मेरे सिर पर रख दो राघव, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो राघव, मेरे सिर पर रख दो राघव, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले राम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले राम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले राम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे जो कृपा की वर्षा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ होगा। बड़ा एहसान होगा। एहसान होगा। बड़ा एहसान होगा। राम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से मांगी है। तेरे चरणों की धूल धन दौलत से मांगी है। राम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से मांगी है। राम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर से पापी राघो, एक नजर से पापी राघो नाम इज्जत से मांगी है। एक नजर तेरा गाने जल से मांगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। कर सेवा कर दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ होगा। एहसान होगा। तेरा एहसान होगा। बड़ा
हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या माना जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या माना जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। जैसे रत रघुराई, जैसे रत रघुराई, जैसे रत रघुराई, जैसे रत रघुराई, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 जन्म जन्म का साथ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी पहुंचे अपनी सेना में। जामवंत जी नल अंगद सब ने बड़ी भव्यता से स्वागत किया। सब जय जयकार करने लगे कि महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप तो राम कार्य करके आए हैं। देखिए राम कार्य में जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो जय जयकार निश्चित है। अपने आप प्रशंसा के पात्र आप बनोगे। आज हनुमान जी का सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं, सब प्रशंसा कर रहे हैं कि महाराज आज आपके कारण, साथ में यह भी कर रहे हैं महाराज आपके कारण हम लोगों की आज जान भी बच गई। और नहीं महाराज अगर खाली हाथ जाते ना तो सुग्रीव महाराज हम लोगों को छोड़ते नहीं। महाराज बहुत बहुत आभार है आपके कारण हम लोगों का आज प्राण बच गया। हनुमान जी को लेकर सब प्रभु के पास पहुंचते हैं। प्रभु के पास पहुंचकर हनुमान जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके पास में हनुमान जी खड़े हैं, प्रभु बैठे हैं। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान सीता कैसी है? अब सीता मैया के उस विरह को बताकर हनुमान जी महाराज रुदन करने लगे। और उस विरह को सुनकर भगवान राम के आंख से आंसू निकलने लगे। हनुमान जी कहते हैं प्रभु अब विलंब मत करिए महाराज, अब जितनी जल्दी हो अब लंका चलिए और माँ को लेके आना। नहीं महाराज, माँ हम लोगों के हाथ से चली जाएगी। वो इतना दुख में है कि वो अब सहन नहीं कर पाएगी महाराज, अब विलंबता नहीं सह पाएगी वो। इसलिए प्रभु जितनी जल्दी हो सके आप चलिए। तुलसी बाबा कहते हैं कि उसी समय भगवान ने योजना बनानी प्रारंभ की और सब लोग पहुंचते हैं समुद्र के किनारे। कई लोग प्रश्न भी करते हैं कि जब हनुमान जी
समुद्र के इस पार से उस पार जा रहे थे जानकी मैया के पास लंका में। तो बीच में सुरसा मिली थी और हमने आपको कल ही कथा श्रवण किया था कि सुरसा योजन भर के बदन पसारा, यानी जो तुलसी बाबा ने कहा कि हनुमान जी ने उसका 2 गुना किया, 16 योजन मुक्ति भयो, यानी 16 योजन का जो वो संख्या बता रहे हैं दूरी की। अब इससे कई लोग आश्चर्यचकित होते हैं, पढ़ते भी हैं कि भाई भगवान जब लंका गए हैं तो रामेश्वरम से लंका की दूरी 18-19 किलोमीटर, 18-19 किलोमीटर। इस पार रामेश्वरम इंडिया भारत अपना, और वहां से 17-18 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार श्रीलंका है। कितनी दूरी है? तो ये 7 योजन 32 योजन ये मुख कैसे हुए भाई? जब दूरी इतनी है तो मुख इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तो हनुमान जी जो उड़ान भरी थी लंका में जाने के लिए, जहां से उड़ान उन्होंने भरा था रामेश्वरम से 500 किलोमीटर दूर कर्नाटक के पास ना एक है जगह, वहां से हनुमान जी ने उड़ान भरी। तो वहां से श्रीलंका की दूरी यानी लंका की दूरी बहुत दूर है, इसलिए वो योजन 7 योजन 32 योजन ये छोटा पड़ा। जब राम जी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं सारी सेनाओं को लेकर, मैं समझ गया कि मेरा क्यों नहीं। तो उस समय सबने विचार किया कि क्या किया जाए। तो समुद्र के किनारे बैठे भगवान राम और 3 दिन तक, तुलसी बाबा लिखते हैं कि 3 दिन तक भगवान राम ने समुद्र से यात्रा की। महाराज आप मुझे रास्ता दीजिए, और 3 दिन तक बैठकर वहीं राम जी ने भजन किया। क्योंकि राम कथा में हर पल हर घड़ी भजन करने को मिलता है। अगर अभी ऊपर से जाके सामने से भक्त हो तो राम कथा सुनते रहिए, पूरी कथा में आपको ताली बजाते ही रहेंगे। मेरे एंगल पे ऐसी है राम कथा। चौपाई आएगी उसमें भी ताली बजाते रहोगे, बातें आएंगी उसमें भी ताली बजाते रहोगे, भजन आएंगे उसमें भी ताली बजाते रहोगे, क्योंकि इसमें बार बार भजन आएंगे। बार बार सबने कोई कहाँ भजन कर रहा है, कोई कहाँ भजन कर रहा है। अब यहाँ पर जब समुद्र किनारे बैठे हैं राम जी, तो सारी सभा को लेकर, सारे रीछ बंद सैनिकों को लेकर भगवान राम भजन कर रहे हैं। क्योंकि 3 दिन तक इंतजार किया है। 3 दिन थोड़े समय थोड़ी नहीं होता कि हाँ बैठे बैठे 2 घंटे बाद 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीतने में समय भी लगता है, इसलिए वहां पर उन्होंने भजन किया और भजन करवाया। वैसे भी हमें आपको भी जब भी मौका मिले तब भजन करना चाहिए। उसका समय नहीं देखना चाहिए टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो संसार है ये परमानेंट नहीं है। हम आप ब्रह्मा बनकर नहीं आए हैं कि जीवन पर्यंत नहीं है। 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 10,000 साल जिएंगे, ऐसा तो है नहीं। कब आ जाए बुलावा कोई ठीक नहीं है, कोई हमारी आपकी रजिस्ट्री परमानेंट नहीं हुई है। इसलिए तो कहा गया है आना जाना सदा जगत में, आना जाना सदा जगत में, कोई नहीं परमानेंट। आना जाना सदा
जय हो भज मन राम नाम हर भज मन राम नाम हर भज मन राम नाम हर आना जाना सदा जगत में हो आना जाना सदा जगत में कोई नहीं परमाने रे भज मन राम नाम हर भज मन राम नाम हर भज मन राम नाम हर काम क्रोध मद लोभ मोह के कुल रेस्टोरेंट 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 खाना पीना मौज उड़ाना खाना पीना मौज उड़ाना खाना पीना मौज उड़ाना कठिन हुए पेमेंट जय हो भज मन राम नाम हरे भज मन राम नाम हरे भज मन राम नाम हरे आना जाना सदा जगत में हो आना जाना सदा जगत में कोई नहीं परवाने भज मन राम नाम हरे भज मन राम नाम हरे भज मन राम नाम हरे जिसने जन्म दिया उस प्रभु से हो बैठे से जिसने जन्म दिया उस प्रभु से हो बैठे से जिसने जन्म दिया उस प्रभु से हो बैठे से संगत के विद्यालय का हो संगत के विद्यालय का स्टूडेंट भज मन राम
में बन रहा अब तो देख। इस दिन पाप कमाता जग में बन रहा अब तो देख। इस दिन पाप कमाता जग में बन रहा अब तो देख। पता नहीं तेरे जीवन का हो, पता नहीं तेरे जीवन का हो एक्सीडेंट। भजमन 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 राम नाम है friend। भजमन राम नाम है, भजमन राम नाम पूरी राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ, एक विशेष सूचना, उसके पहले आप सभी हाथ उठा के बताएंगे आप सभी को भजन में आनंद आया। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए इस समय हम लोग अंतिम दिवस के पड़ाव पर हैं। इस रामचरितमानस के गंग रूपी प्रवाह में हम लोग गोता लगा रहे हैं। और विशेष सूचना आप सभी के लिए ये है कि आगामी जो आपका पितृपक्ष आ रहा है और पितृपक्ष के उपरांत नवरात्रि आ रहा है, तो इस पितृ पक्ष में जिनको भी श्री राम कथा या श्रीमद् भगवत कथा करना या कराना होगा, इस आयोजन के लिए आप लोग हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा, जो यहाँ के लोकल हैं वो तो महाराष्ट्र से उनके आश्रम पर मुलाकात कर सकते हैं, और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख रहे हैं वो ऐसे कार्यक्रमों को कराने के लिए हमारे टेलीविजन या आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा होगा उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भागवत में लिखा गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि पितृ रूपेण जनार्दनम, हमारा जो पितृ पक्ष चलता है इसमें हम भगवान को पितृ रूप में पूजते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पितृ पक्ष में जिनके भी पूर्वजों या जितने भी पूर्वज हैं आपके, उनके शांति के लिए, अपने ग्रह शांति के लिए और अपने उत्थान के लिए आप लोग इस पितृ पक्ष में श्री राम कथा और भागवत कथा का आयोजन करा सकते हैं। धन्यवाद।